देखिए देखिए ऐसा है, पहली कॉल शायद 26 मार्च को मेरे पास आई थी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो मेरी बात को आप थोड़ा सुनिए और समझिए। मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से बदमाश धमकियाँ दे रहे हैं, एक एमएलए छोटी छोटी बातों के लिए एफआईआर लॉन्च कराए, तो लोगों में मैसेज क्या जाएगा कि यार एमएलए सुरक्षित नहीं तो हम कहाँ होंगे। मेरे साथ ऐसे हादसे करीबन 5 बार 6 बार हो चुके हैं। मैंने डीसीपी क्राइम आस्था मोदी को एक दिन एक गाड़ी ने मेरे को ओवरटेकिंग करके गलत, मतलब उनकी मंशा थी, मैंने नंबर तक दिया और टेलीफोन करके कहा वो बोली सर मैं देखती हूँ नोटिस सर, मेरे पास विदिन प्रूफ है। क्या पुलिस डीसीपी का क्या आज तक उस पर क्या एक्शन लिया, वो बात आज 20 दिन और महीना हो गया। तो कारण क्या है, एफआईआर लॉन्च करा के भी क्या है। मैं ये नहीं चाहता था कि इनसे डरूं कोई ये हो। मैं आज आपको बता रहा हूँ बड़े उससे, मैं कल भी ये नहीं चाह रहा था कि कोई एफआईआर लॉन्च हो, पर एक बार क्योंकि घटना इतनी बड़ी होती हैं तो कहीं ना कहीं फिर ये बातें नोटिस में लानी ज़रूरी थी। तो मैं इसलिए मैंने कहा कि भाई को भी धमकी मिली, मैंने कहा भाई भी कहने लगा नहीं छोड़ो ना क्या है। तो क्योंकि कारण क्या है, ये फिर मीडिया में सुर्खियाँ बनती हैं, फिर लोगों में चिंता होती है, लोगों में डर पैदा होता है। ये मेरा मेन मोटो था। तो मैं बदमाश कितना जोर लगाए, देखिए एक चीज़ क्लियर है, मैं किसी गैंगस्टर से ना मेरे कोई रिश्ते, ना मैं किसी गैंगस्टर से मेरे कोई ताल्लुकात, ना मेरी किसी से कोई लड़ाई। मेरी लड़ाई मेरी बादली के भविष्य को बचाने की है। जो कोई कितनी इस बात में हो, मैं हरियाणा की जनता की आवाज़ और बादली क्षेत्र की मेरे की आवाज़, नशे की हो चाहे वो अपराध की हो, मैं उठाऊंगा। दुष्यंत चौटाला से एक बात पूछिए, आप तो बड़े Z+ सिक्योरिटी में चलते हो, आपको क्या खतरा है? क्या खतरा है? आपके सहयोगियों को जाके आप क्या सिक्योरिटी की ज़रूरत है? आम जनता को सिक्योरिटी की ज़रूरत है। दुष्यंत चौटाला इस चीज़ को नहीं नकार सकते। अगर आप कहते हो हरियाणा सुरक्षित है, तो आँख नाक और कान खोल के और सिक्योरिटी हटा कर आप हरियाणा में जाके देखो ना। आप तो जाते हो तो आपके पीछे तो 100 कमांडो के साथ चलते हैं। आम जनता के साथ क्या हो रहा है? आप झज्जर में आइए, आप भादरगढ़ में जाइए, आप रोहतक में जाइए, आप सोनीपत में जाइए, आप हिसार में, कौन सा कोना ऐसा है जो ये जो हालात हो रही है। दुष्यंत चौटाला आजकल ज़्यादा, उसने हरियाणा की चिंता नहीं है, अपने भविष्य की ज़्यादा चिंता है। देखिए मैं मीडिया से बहुत बार इस चीज़ का जवाब दे चुका। मैं ना किसी धमकी से डरता, ना मैं किसी बदमाशों से डरता। मेरी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। आज प्रदेश के अंदर मैं अकेला विधायक नहीं हूँ, करीबन आधा दर्जन विधायकों को पहले भी धमकी आ चुकी है। और मैं खुले मन से एक बात कह रहा हूँ, मेरी 2 चीज़ों के खिलाफ लड़ाई चल रही है बादली क्षेत्र की खासकर और हरियाणा की। जो नशा का मामला है, जो चरस गांजा, सारी चीज़ें जो हमारे बादली के आसपास का इलाका और पूरे बादली क्षेत्र का, मैं कई गांव बादली क्षेत्र के और भी हैं, जो मैंने विधानसभा में उठाया। और हमने एसपी साहब जो हमारे झज्जर के हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ, इनकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ। हमने बादली में काफ़ी हद तक इस पर कंट्रोल किया। और पिछले 26 मार्च से ही लगा लो, ये चीज़ें मैंने वॉच नहीं की ज़्यादातर, कि 26 मार्च से कहीं ना कोई फ़ोन मेरे पास भी कई बार आए, गाड़ियाँ भी लगी और भी आया, तो मैंने कभी किसी चीज़ की मैंने सीरियस लिया ही नहीं। पर जो पीछे ईश्वर भाई को भी फ़ोन आया, मेरे को भी टारगेट जो कुक के साथ किया गया, तो उसके बाद मैंने इस मामले को सीरियस लिया कि भाई इसका क्या है। तो जिस प्रकार से पूरे प्रदेश का ये जो माहौल ख़राब किया जा रहा है, पूरे प्रदेश में भय फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, मैं विधायकों को नहीं, ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनको धमकियाँ मिली हैं। पर मैं हरियाणा की जनता से भी कहना चाहूँगा, और विधायकों को भी कहना चाहूँगा, और पुलिस के ऑफिसरों को भी कहना चाहता हूँ, और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी वो सामने आए और आके जनता को विश्वास दिलाएं कि हरियाणा पुलिस प्रत्येक व्यक्ति की सेफ्टी के लिए तैयार है। चाहे वो डीजीपी साहब हो,
चाहे वो एसएसपी हो, चाहे वो प्रदेश का गृह मंत्री हो, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उनकी जिम्मेवारी बनती है। आज प्रदेश के अंदर पूरी लैंड ऑर्डर चरमराया हुआ है, लोगों को धमकियाँ मिल रही हैं, उगाहियाँ भी हो रही हैं, तो ये ऐसे प्रदेश नहीं चलता। आपने देखा पीछे हमारे कांग्रेस के 3-4 साथियों को आई, बीजेपी के 1-2 विधायकों को आई धमकी, कुछ और लोगों को आई, किसी ने कंप्लेंट करा दी, किसी ने नहीं कराई, कुछ हज़ारों लोग ऐसे हैं जो कंप्लेंट नहीं करा रहे। तो अगर पुलिस और पॉलिटिकल आदमी इन बदमाशों की धमकियों से अगर डरेंगे तो आम जनता का क्या होगा। तो मैं प्रत्येक उस व्यक्ति को कहना चाहता हूँ कि भी मैं तो डरने वाला नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे बादली के प्रत्येक व्यक्ति का आशीर्वाद है, सहयोग है, भगवान की कृपा है। जन्म मृत्यु ये किसी के हाथ में नहीं होती है और मैं इन चीज़ों से डरने वाला नहीं हूँ। बादली के अंदर जिला झज्जर हो, हरियाणा हो, नशे के खिलाफ और जो बैड एलिमेंट्स हैं इनके खिलाफ मैं ऐसे ही विधानसभा हो, चाहे रोड पे हो, चाहे प्रशासनिक हो, मैं ऐसे इस लड़ाई को लड़ता रहूँगा। इस चीज़ के लिए मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि देखिए जब देश के बॉर्डर पर हमारे जवान हमारी देश की रक्षा करते हैं और वो शहीद भी होते हैं, उन्हें अपने देश से प्यार है और वो तिरंगे झंडे में लिपट के आते हैं, बड़ा गर्व से इस बात के लिए उन्होंने हमारे देश की रक्षा की है। मैं अगर मेरी नस्ल और फसल मेरे बादली क्षेत्र की या मेरे हरियाणा की, जो हमारे को 90 आदमी में चुना है, अगर हम जो भी कुर्बानी देनी पड़े, जान की कुर्बानी देनी पड़े, उसको देने के लिए भी तैयार हूँ। और कितनी भी बड़ी और भी कुर्बानी देनी पड़े तो मेरे को जो जिम्मेवारी इस क्षेत्र बादली की जनता ने दी थी उसको मैं निभाता रहूँगा। ना मैं डरूँ, ना मैं झुकूँ, ना मैं थकूँ। ये लोगों के जो आप कहते हो कि आपको नशे के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ऐसा किया गया, थ्रेट किया गया, लेकिन हरियाणा के तो आधा दर्जन विधायकों को धमकियां देते, देश से विदेश से कहा ले। देखिए मैंने क्या कहा आपको, कानून व्यवस्था चरम सीमा पे बिगड़ चुकी है, थ्रेट आ रही है ना भाई। मेरे को तो जैसे उन्होंने कहा, मेरे कुक को कह के गए कि भाई बदमाशों के खिलाफ ना बोलें, नशे के खिलाफ ज़्यादा वो करता है। मेरे से किसी ने मंथली नहीं मांगी ना। अगर कोई मेरे से मंथली मांगता है, ना मैं मंथली दूं, ना किसी की ताकत। और जब मैंने जो क्या कह रहा हूं, मैंने आपसे पहले कहा, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री का, गृह मंत्री का, डीजीपी का, इन्हें और जो एसएसपी है सब है, इन्हें आगे आना पड़ेगा। जो एमएलएज हैं उन्हें भी आगे आना पड़ेगा। अगर हम एमएलएज और पुलिस अधिकारी और जो पॉलिटिकल आदमी हैं वो इन धमकियों से डरेंगे और आगे जनता के लिए नहीं होंगे तो आम जनता का क्या हाल होगा। गृह मंत्री जी का मेरे पास खुद फ़ोन आया था, अनिल विज जी का, उन्होंने कहा भी कोई हम पूरी कार्रवाई करेंगे। डीजीपी साहब का भी फ़ोन आया। पुलिस की मैं कोई कमी नहीं कहता, पुलिस पूरी तरीके से अपनी जांच कर रही है, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि जांच अच्छी बात है। आज पुलिस को खुली छूट देनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए आगे आना पड़ेगा, गृह मंत्री ने आगे आना पड़ेगा। कोर्टों में कई चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब प्रोटेक्शन मिलता है अपराधियों को, ह्यूमन राइट्स में प्रोटेक्शन मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने प्रदेश को बिहार, यूपी और आम स्टेटों से बनने से बचाना है तो मुख्यमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने और पूरे प्रदेश की पुलिस ने खुली छूट दे के मुख्यमंत्री ने इसके लिए आगे आना चाहिए। जिस प्रकार से आज तक मुख्यमंत्री अगर कोई एक बयान भी नहीं देता, अनिल विज जी ने दिया है। हमारा, मैं स्पीकर साहब का धन्यवाद करता हूँ, स्पीकर साहब ने लेटर भी लिखा है कि भाई आप प्रत्येक एमएलए की सिक्योरिटी दो, आप उनको वो दो। देखिए, एक एमएलए के पीछे सिक्योरिटी लगा दी, सिक्योरिटी कोई समाधान नहीं है। आपने जब तक प्रदेश की जनता की हिफाजत नहीं करोगे, ठीक है, आज हम चुने प्रतिनिधि हैं, हमारा फ़र्ज़ खुद का भी बनता है। हम अपनी सिक्योरिटी, देखिए जन्म मृत्यु मैंने पहले भी कहा किसी के हाथ में नहीं है। मैंने 5 बार कोविड में मौत को नज़दीक से देखा है। अगर भगवान ने मेरे को किसी के हाथ से मृत्यु देनी होगी तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, और अगर मेरे को बचाना होगा भगवान ने तो मेरे को कोई मार नहीं सकता। मेरे पे पूरे बादली की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, पूरे मेरे भाईचारा का साथ है। इन चीज़ों से मैं नहीं, मेरा एक चीज़ पर आज
एक चीज़ पे गुस्सा है, मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, मुख्यमंत्री जी आज चुप है। क्यों चुप है? मुख्यमंत्री क्या ऐसा क्या होगा 7.5 साल में किसी एक भी कोई स्ट्रॉन्ग कदम नहीं उठाया, ऐसे कैसे काम चलेगा? आज खुलेआम बदमाश धमकियाँ दे रहे हैं, आपके एमएलएज को धमकियाँ दे रहे हैं, बिजनेसमैन को धमकी दे रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आके जनता को ये आश्वस्त करे कि हाँ हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हाँ हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हाँ हम तुम्हारी सेफ्टी करेंगे। ऑफिसर मैंने कई ऑफिसर से, बेचारे ऑफिसर भी बंधे पड़े हैं वो, क्योंकि कोई कार्रवाई करने से पहले ह्यूमन राइट्स, कई कोर्ट हैं। तो जब तक आपका राजा, आपका जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो या गृह मंत्री है वो आके सपोर्ट नहीं करेगा तो आम जनता का विश्वास कैसे जमेगा?